हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो यूथ कंपटीशन टाइम्स 2025-26 सेवन्थ रिवाइज्ड एडिशन कंप्यूटर प्लानर चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर देख रहे थे। तो कंप्यूटर प्लानर चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर में 1258 सॉल्व पेपर है तथा 5000 प्लस वन लाइनर पॉइंटर का कलेक्शन है, जो विस्तृत व्याख्या सहित हल एवं समस्त आयोग के संशोधित आंसर की द्वारा प्रमाणित है तथा 9498 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां आप जुड़ जाइए, जहां बहुत से फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो लास्ट क्लास में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 229 तक हम लोग देखे थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 230 तक देखेंगे। तो द पाइथन इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट कंसिस्ट ऑफ, तो जो पाइथन इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट से किस प्रतीक से कंसिस्ट होता है, तो यह जो है 3, तो इसका ऑप्शन ए सही है। पाइथन इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट, जिसे अक्सर पाइथन REPL रीड इवेल प्रिंट लूप के रूप में जाना जाता है, यह एक इंटरैक्टिव कमांड लाइन इंटरफेस है जहां पाइथन कोड दर्ज कर सकते हैं और तुरंत परिणाम देख सकते हैं। पाइथन इंटरप्रेटर में 3 इज ग्रेटर देन प्रतीक से होता है तथा इसे जो है 3 बार ग्रेटर देन द्वारा दर्शाया जाता है। व्हाट इज एन एल्गोरिदम नॉट, तो एल्गोरिदम क्या नहीं है, तो पूछ रहा कि क्या एल्गोरिदम नहीं है। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लॉजिक, तो प्रोग्रामिंग लॉजिक का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व एल्गोरिदम नहीं है, जबकि समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया यह एल्गोरिदम है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम यह एल्गोरिदम है। अ स्यूडो कोड द प्रोग्राम का स्यूडो कोड ये भी एल्गोरिदम है। ईजी टू डीबग करना आसान ये भी एल्गोरिदम है, जो कि एल्गोरिदम नहीं है। प्रोग्रामिंग लॉजिक का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व यह एल्गोरिदम नहीं है। एल्गोरिदम एक स्पष्ट चरणबद्ध प्रक्रिया या निर्देशों का समूह होता है जिसका उपयोग किसी समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। यह प्रोग्राम को स्यूडो कोड होता है और इसे डीबग करना आसान होता है, जबकि फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग लॉजिक का एक ग्राफिकल और चित्रात्मक प्रतिनिधित्व होता है। इन पाइथन विच फंक्शन कैन बी यूज्ड टू गेट डाटा टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, पाइथन में किसी भी ऑब्जेक्ट का डाटा प्रकार प्राप्त करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो यह जो टाइप फंक्शन का उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो पाइथन में किसी ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप प्राप्त करने के लिए टाइप फंक्शन का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ऑब्जेक्ट हेलो तथा प्रिंट टाइप ऑब्जेक्ट होता है। टू डिलीट फाइल इन पाइथन यू मस्ट इंपोर्ट द OS मॉड्यूल एंड द रन विच फंक्शन, तो पाइथन में किसी फाइल को डिलीट करने के लिए आपको OS मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा और कौन सा फंक्शन रन करना होगा, तो यह जो है OS रिमूव फंक्शन रन करना होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो पाइथन में किसी फाइल को डिलीट करने के लिए आपको OS मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा और फिर OS रिमूव फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इंपोर्ट OS फाइल पाथ एग्जाम्पल टेक्स्ट तथा S रिमूव फाइल पाथ होता है। तो यह स्क्रिप्ट दी गई फाइल को डिलीट कर देगी अगर फाइल सही नहीं है, यह फाइल मौजूद नहीं है, यह फाइल नॉट फाउंडर एरर देगा, जिसे आप ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का उपयोग करके हैंडल कर सकते हैं। स्टाइल डेफिनेशन आर नॉर्मली सेव्ड इन एक्सटर्नल, स्टाइल डेफिनेशंस सामान्यतया बाह्य में किस में सेव होते हैं, तो यह जो है .css फाइल्स में सेव होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही। तो स्टाइल डेफिनेशंस सामान्यतया बाह्य CSS फाइलों में सेव होते हैं। ये बाहरी फाइलें HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट से लिंक की जाती है, जिससे कि एक ही CSS फाइल को कई HTML पेजों पर लागू किया जा सके। व्हाट डू ऑल क्लासेज इन द W3 CSS फ्रेमवर्क बिगिन विथ, W3 CSS फ्रेमवर्क में सभी क्लास किससे शुरू होते हैं, तो यह जो W3 से शुरू होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो W3 CSS फ्रेमवर्क में सभी क्लास W3 से शुरू होती हैं। उदाहरण के लिए W3 कंटेनर, W3 बटन तथा W3 पैडिंग। इस तरीके से W3 CSS के क्लास नाम यूनिक और कंप्लीट फ्री होते हैं। व्हाट इज द एक्ट ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, डिटरमाइनिंग द काज ऑफ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव फॉर ए सोल्यूशन एंड इम्प्लीमेंटिंग एन अप्रोप्रिएट सोल्यूशन नोन एज, तो किसी समस्या को परिभाषित करने के लिए समस्या का कारण निर्धारित करने, समाधान के लिए विकल्पों की पहचान करने, प्राथमिकता देने और चयन करने तथा एक उचित समाधान को क्रियान्वित करने के कार्य को क्या कहा जाता है, तो इस कार्य को जो है
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहा जाता है, समस्या समाधान कौशल कहा जाता है, इसको ऑप्शन सी सही है। तो किसी समस्या को परिभाषित करने, उसका कारण निर्धारित करने, समाधान के विकल्पों की पहचान करने, प्राथमिकता देने और उचित समाधान को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया को समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग कौशल कहा जाता है। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से समस्या को समझने, समाधान के विकल्पों पर विचार करने और सबसे उपयुक्त समाधान को लागू करने पर आधारित होती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड CSS टाइप यूज टू सेट स्टाइल इन वेब पेजेज दैट कंटेन HTML एलिमेंट्स। निम्नलिखित में कौन सा वैध CSS प्रकार नहीं है जिसका उपयोग HTML तत्वों वाले वेब पेजों में स्टाइल सेट करने के लिए किया जाता है? तो यह जो होगा इनवर्ड CSS, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग HTML और XML डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन को सजाने के लिए किया जाता है। मुख्यतः CSS के 3 प्रकार होते हैं: इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS, जबकि इनवर्ड CSS का प्रकार नहीं है। इन पाइथन बाय यूजिंग विच स्टेटमेंट कैन वी स्टॉप द लूप इवन इफ द व्हाइल लूप कंडीशन इज ट्रू। पाइथन में किस स्टेटमेंट का उपयोग करके हम लूप रोक सकते हैं भले ही व्हाइल लूप कंडीशन सही हो? तो यह जो ब्रेक का करके, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो पाइथन में हम ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग करके लूप को रोक सकते हैं भले ही व्हाइल लूप की शर्त सही हो। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट लूप के अंदर निष्पादित होता है, लूप तुरंत समाप्त हो जाता है। इन पाइथन विच कीवर्ड कैन यू यूज टू क्रिएट एन एलाइज व्हेन यू इम्पोर्ट अ मॉड्यूल। पाइथन में जब आप मॉड्यूल सब इंपोर्ट करते हैं तो एलियास बनाने के लिए आप किस कीवर्ड का उपयोग कर सकते हैं? तो जो है एज, तो इसका ऑप्शन सी से। तो पाइथन में जब आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं और उसका एलियास बनाना चाहते हैं तो आप एज कीवर्ड का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए इंपोर्ट numpy h np, numpy मॉड्यूल को np नाम से संदर्भित किया जा सकता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ रूल फॉर पाइथन वेरिएबल। निम्नलिखित में कौन सा पाइथन वेरिएबल के लिए नियम नहीं है? तो पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा पाइथन वेरिएबल के लिए नियम नहीं है? तो वेरिएबल नेम्स आर केस इनसेंसिटिव, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो पाइथन में वेरिएबल के नामकरण के लिए निम्न नियम है। वेरिएबल का नाम a-z या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। वेरिएबल का नाम किसी अंक 0 से 9 शुरू नहीं हो सकता है। वेरिएबल के नाम में अक्षर, अंक और अंडरस्कोर का उपयोग किया जा सकता है। वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं हो सकते हैं। वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर। निम्नलिखित में कौन सा पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर है? तो जो इन है यह पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो पाइथन में मेंबरशिप ऑपरेटर का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि क्या एक मान किसी अनुक्रम जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल आदि में मौजूद है या नहीं। पाइथन में 2 मुख्य मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। पहला इन, अगर एक मान किसी अनुक्रम में मौजूद होता है तो यह ट्रू लौटाता है, तथा दूसरा नॉट इन, अगर एक मान किसी अनुक्रम में मौजूद नहीं होता है तो यह जो है ट्रू लौटाता है। इन पाइथन अ फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग विच कीवर्ड। पाइथन में किस कीवर्ड का उपयोग करके फंक्शन को परिभाषित किया जाता है? तो डेफ। पाइथन में डेफ कीवर्ड का उपयोग करके फंक्शन को परिभाषित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, डेफ। पाइथन में फंक्शन को परिभाषित करने के लिए डेफ कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए डेफ माई फंक्शन प्रिंट हेलो वर्ड। यहाँ माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन परिभाषित किया गया है जो हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। इन numpy व्हाट आर डायमेंशंस कॉल्ड। numpy में डायमेंशंस को क्या कहा जाता है? तो numpy में डायमेंशंस को एक्सेस कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो numpy में डायमेंशंस को एक्सेस कहा जाता है। यह उस दिशा को दर्शाता है जिसमें एरे के एलिमेंट अरेंज्ड होते हैं। हर एरे में एक या एक से अधिक एक्सेस होते हैं जो एरे को स्ट्रक्चर को परिभाषित करते हैं। उदाहरण के लिए 2D एरे में 2 एक्सेस होते हैं और रो के लिए दूसरा कॉलम के लिए। निम्नलिखित में किस CSS फ्रेमवर्क का उपयोग रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है? तो यह जो W3 CSS का, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो W3 CSS का एक आधुनिक रिस्पॉन्सिव लाइट वेट CSS फ्रेमवर्क है जिसे W3 स्कूल्स द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वेबसाइटों और वेब एप्लीकेशनों के लिए सरल उपयोग में आसान स्टाइलिंग प्रदान करना है। यह फ्रेमवर्क रिस्पॉन्सिव डिजाइन को सपोर्ट करता है, जिसका अर्थ है कि यह किसी भी स्क्रीन साइज जैसे कि मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप पर वेबसाइट को अच्छे से फिट कर सकता है। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहचानिए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य या असत्य है। मॉड्यूल और OS पाथ सब मॉड्यूल में फाइलों और डायरेक्टरियों के साथ कार्य करने के लिए फंक्शन होते हैं। दूसरा, फंक्शन आपको किसी डायरेक्टरी और उसकी सभी सब डायरेक्टरियों को स्कैन करने की सुविधा प्रदान करता है। तीसरा, मॉड्यूल में एग्जिट नामक फंक्शन होता है जिसका उपयोग आपके प्रोग्राम को क्विट करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 1, 2, 3 तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। तो दिए गए कथन 1, 2, 3 OS पाथ, OS वॉक साइज
मॉड्यूल के संबंध में सत्य हैं। ओएस और ओएस पाथ मॉड्यूल में फाइल सिस्टम और निर्देशिकाओं के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कई फंक्शन शामिल हैं। ओएस वाक फंक्शन फाइल नाम उत्पन्न करता है और एक निर्देशिका और उप निर्देशिकाओं के माध्यम से ट्री के ऊपर नीचे या नीचे ऊपर चलकर स्कैन करने की अनुमति देता है। साइज मॉडल को एग्जिट फंक्शन का उपयोग प्रोग्राम को छोड़कर बाहर के लिए किया जाता है। एन इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर विच डिफाइंस अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन सर्टेन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है जो वांछित आउटपुट प्राप्त करने के लिए निश्चित क्रम में निष्पादित होने वाले अनुदेश सेट को परिभाषित करती है। तो यह जो एल्गोरिदम है, तो इसका ऑप्शन डी से एल्गोरिदम। एल्गोरिदम चरण दर चरण की एक प्रोसीजर है जो वांछित परिणाम या आउटपुट प्राप्त करने के लिए एक निश्चित क्रम में निष्पादित किए जाने वाले निर्देशों के एक सेट को परिभाषित करता है। एल्गोरिदम आमतौर पर अंतर्निहित भाषाओं से स्वतंत्र बनाए जाते हैं और किसी समस्या को हल करने या गणना करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एल्गोरिदम निर्देशों को सटीक सूची के रूप में कार्य करता है। विच ऑफ फॉलोइंग वैलिडेशन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग जावा स्क्रिप्ट फंक्शन। दिया गया कौन सा मान्यकरण वैलिडेशन निम्नलिखित जावा स्क्रिप्ट फंक्शन से अपेक्षित है। तो ये टफ क्वेश्चन है दोस्तों, तो ऐसा जनरल एग्जाम में नहीं आता है। या यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया है। फिर सेकंड जो आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द सीएसएस क्लास सेलेक्टर्स आर यूज टू स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। सीएसएस क्लास सेलेक्टर्स का उपयोग किसी अवयव समूह ग्रुप ऑफ एलिमेंट को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। दूसरा, द इंटरनल सीएसएस कैन बी एडेड बाय यूजिंग द स्टाइल एलिमेंट इन द हेड सेक्शन। अवयव का उपयोग करके इंटरनल सीएसएस को ऐड किया जा सकता है। द एक्सटर्नल सीएसएस कैन बी एडेड बाय यूजिंग अ लिंक एलिमेंट टू लिंक एन एक्सटर्नल सीएसएस। किसी एक्सटर्नल सीएसएस फाइल के लिंक करने के लिए लिंक अवयव का उपयोग करके एक्सटर्नल सीएसएस को ऐड किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो सीएसएस आईडी सेलेक्टर एक विशेष जो सीएसएस आईडी सेलेक्टर है एक विशेष अद्वितीय एलिमेंट निर्दिष्ट करता है, जबकि सीएसएस क्लास सेलेक्टर्स का उपयोग एलिमेंट्स के समूह को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। सीएसएस को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के 3 तरीकों से जोड़ा जा सकता है। इनलाइन एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर स्टाइल विशेषता का उपयोग करके, इंटरनल हेड्स अनुभाग में स्टाइल एलिमेंट का उपयोग करके, तथा एक्सटर्नल सीएसएस फाइल में लिंक करने के लिए लिंक एलिमेंट का उपयोग करके। अतः कथन सही है। विच ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम कोड्स एक्सप्रेसेज इम्परेटिव प्रोग्रामिंग डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। निम्नलिखित में कौन सा प्रोग्रामिंग कोड इम्परेटिव प्रोग्रामिंग डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग को व्यक्त करता है। तो टोटल जो है 0, लिस्ट 1 में 9, 10, 11, 12, 13, 14, फॉर एक्स में लिस्ट 1, तो टोटल कितना होगा। तो इसमें जो है टोटल कितना होगा, तो इसमें पहला जो है इम्परेटिव प्रोग्रामिंग तथा दूसरा डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो दिया गया पहला प्रोग्रामिंग कोड अनिवार्य प्रोग्रामिंग को व्यक्त करता है, जबकि दूसरा कोड घोषणात्मक प्रोग्रामिंग को व्यक्त करता है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मॉड्यूल इन पाइथन। निम्नलिखित में कौन सा कथन पाइथन में मॉड्यूल के संबंध में सत्य है। दूसरा, इट इज फाइल कॉमन पाइथन डेफिनीशन एंड स्टेटमेंट्स। यह पाइथन डेफिनीशन और स्टेटमेंट वाली फाइल होती है। इट कैन डिफाइन फंक्शन क्लासेज एंड द वेरिएबल्स। यह फंक्शन क्लासेज और वेरिएबल्स को परिभाषित करता है। इट कैन कंटेन रनेबल कोड्स। इनमें रन करने योग्य कोड होता है। तो इसका जो है सभी सत्य है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो पाइथन में एक मॉड्यूल एक फाइल है जिसमें पाइथन परिभाषाएं और कथन होते हैं। एक मॉड्यूल फंक्शंस क्लासेस और वेरिएबल्स को परिभाषित कर सकता है। एक मॉड्यूल में रन करने योग्य कोड भी शामिल हो सकता है। एक मॉड्यूल एक पाइथन स्क्रिप्ट या एक पैकेज होगा जिसमें रैंडम जैसे कुछ फंक्शन या विधियां उपलब्ध होगी। अतः सभी कथन सत्य हैं। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। निम्नलिखित पाइथन कोड का अपेक्षित आउटपुट क्या है। इंपोर्ट नम्पी एज पेमेंट टेम्पर npymat एरे 1 2 3। तो ये टीजी में है। फिर एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDLE डेट कम्स विथ पाइथन। एक एकीकृत विकास परिवेश इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE जो पाइथन के साथ आता है। तो यह जो IDLE होता है तो इसका ऑप्शन डी सही है। IDLE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड द लर्निंग एनवायरनमेंट पाइथन एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर है। यह एक पूर्ण एडिटर है जिसका उपयोग पाइथन कोड बनाने, संशोधित करने और निष्पादित करने के लिए किया जाता है। इसे एकल कथनों को निष्पादित करने के लिए पाइथन शेल की तरह की इस्तेमाल किया जा सकता है। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहचानिए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य या असत्य है। पाइथन भाषा में टफल एक डेटा टाइप है जो सीक्वेंस डेटा टाइप कैटेगरी से संबंधित है।
Sequence data types are used to store data in containers in the Python computer language. Python कंप्यूटर भाषा में डेटा को कंटेनरों में स्टोर करने के लिए सीक्वेंस डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है। 3. इन पाइथन स्ट्रिंग्स आर एरे ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। पाइथन में स्ट्रिंग्स यूनिकोड कैरेक्टर को निरूपित करने वाले बाइट एरे होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। तो टेपल डेटा जो अनुक्रम सीक्वेंस डेटा प्रकार श्रेणी से संबंधित है वे पाइथन भाषा के लिस्ट में समान है। डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कंटेनर लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग है। इस कंटेनर में पाइथन कंप्यूटर भाषा में डेटा स्टोर करने के लिए अनुक्रम डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है। पाइथन में स्ट्रिंग्स यूनिकोड वर्णों का प्रतिनिधित्व करने वाले बाइट्स की एरे हैं, अतः सभी कथन सत्य हैं। मैच द पॉइंट्स अंडर कॉलम जावा स्क्रिप्ट इवेंट विथ दोज अंडर द कॉलम डिस्क्रिप्शन। कॉलम जावा स्क्रिप्ट इवेंट के अंतर्गत बिंदुओं को कॉलम विवरण के अंतर्गत बिंदुओं के साथ सुमेलित करिए। तो जावा स्क्रिप्ट इवेंट विवरण ऑन कैन प्ले दैट इवेंट ट्रिगर बिफोर अ डॉक्यूमेंट लोड्स on change. This event triggers when media can start playing but might have to stop for buffering. यह इवेंट तब ट्रिगर होता है जब मीडिया प्ले हो सकता है लेकिन उसे बफरिंग के कारण रुकना पड़ सकता है। तो इसमें मिलान करना है। तो देखिए जावा स्क्रिप्ट इवेंट, जो जावा स्क्रिप्ट इवेंट है ऑन प्ले, यह इवेंट तब घटित होता है जब ब्राउज़र पर्याप्त रूप से बफर कर चुका होता है। इसका मतलब है कि मीडिया प्ले शुरू कर सकता है लेकिन बफरिंग के लिए उसे रोकना पड़ सकता है। दूसरा ऑन चेंज, यह एट्रीब्यूट तब ट्रिगर होती है जब एलिमेंट का मान बदलता है। तीसरा जो ऑन रीजेंट, यह इवेंट तब घटित ट्रिगर होती है जब कोई उपयोगकर्ता किसी चयन को ड्रा करना समाप्त कर लेता है। ऑन ब्लर, यह इवेंट तब घटित ट्रिगर होती है जब कोई HTML एलिमेंट या विंडो फोकस खो देता है। ऑन बिफोर लोड, यह इवेंट तब घटित ट्रिगर होती है जब कोई दस्तावेज ऑनलोड होने वाला होता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन लैम्डा फंक्शन स्टेटमेंट। निम्नलिखित पाइथन लैम्डा फंक्शन स्टेटमेंट का आउटपुट क्या है। तो यह जो 120 है, तो इसमें अगर गुणा करेंगे 5 × 2 10 तथा 6 × 2 12, तो 12 और 10 में गुणा करेंगे तो 120 आएगा। तो एक लैम्डा फंक्शन किसी भी संख्या का आर्गूमेंट ले सकता है लेकिन केवल एक एक्सप्रेशन हो सकती है। सिंटैक्स लैम्डा आर्गूमेंट्स एक्सप्रेशन निष्पादित की जाती है और परिणाम रिजल्ट लौटाया जाता है। एक्स लैम्डा ए बी, तो 5 × 2 × 6 × 2। लैम्डा फंक्शन 2 आर्गूमेंट ए और बी लेता है तथा उनका प्रोडक्ट लौटाता है। एक आउटपुट 120 होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इनवैलिड नूम प्ले NumPy एट्रीब्यूट। निम्नलिखित में कौन सा एक NumPy NumPy एट्रीब्यूट है। तो यह जो डाटा टाइप, तो इसका ऑप्शन डी से है, डी टाइप। सेफ डायमेंशन, आइटम साइज आदि का पता लगाने के लिए एरे एट्रीब्यूट्स आवश्यक है। लेंथ एक सामान्य NumPy NumPy विशेषता है। सेलेक्ट द ऑप्शन टू क्रिएट लिस्ट इन पाइथन। पाइथन में लिस्ट बनाने से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। दिस लिस्ट एप्पल, बनाना, चेरी। पाइथन में लिस्ट का उपयोग करके एक ही वेरिएबल में कई आइटम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। लिस्ट को वर्गाकार कोष्ठक का उपयोग करके बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। दिस लिस्ट एप्पल, बनाना, चेरी। लिस्ट आइटमों को अनुक्रमित किया जाता है। पहले आइटम में इंडेक्स 0 और दूसरे आइटम में इंडेक्स 1 होता है। विच फंक्शन इज यूज्ड इन पाइथन टू ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ लिस्ट। किसी लिस्ट के अंत में कोई आइटम जोड़ने के लिए पाइथन में किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। या तो रेंज फंक्शन का, तो इसका अपेंड फंक्शन का, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो फंक्शन कोड एक ब्लॉक है जो केवल तभी चलता है जब इसे कॉल किया जाता है। किसी लिस्ट के अंत में कोई आइटम जोड़ने के लिए पाइथन में अपेंड मेथड का उपयोग किया जाता है। फलों की लिस्ट में एक एलिमेंट जोड़े, जैसे फ्रूट्स एप्पल, बनाना, चेरी। फ्रूट्स अपेंड ऑरेंज। सिंटैक्स में लिस्ट अपेंड एलिमेंट। विच ऑफ ट्रू फॉर एक्स एंड वाई मेंबरशिप ऑपरेटर एक्सप्रेशन यूज्ड इन पाइथन। पाइथन में उपयोग किए जाने वाले एक्स इन वाई मेंबरशिप ऑपरेटर एक्सप्रेशन के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो है रिटर्न्स ट्रू इफ सीक्वेंस विथ द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट में निर्दिष्ट मान वाला अनुक्रम मौजूद है तो ट्रू रिटर्न करता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। मेंबरशिप ऑपरेटर का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट में कोई अनुक्रम मौजूद है या नहीं। इन ऑपरेटर, यदि ऑब्जेक्ट में निर्दिष्ट मान वाला अनुक्रम मौजूद है तो ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है तथा उदाहरण एक्स इन वाई, एक्स एप्पल, बनाना तथा प्रिंट बनाना इन एक्स। नॉट इन ऑपरेटर, यदि निर्दिष्ट मान वाला अनुक्रम ऑब्जेक्ट में मौजूद नहीं है तो ऑपरेटर रिटर्न करता है उदाहरण एक्स एप्पल, बनाना, प्रिंट पाइन एप्पल, नॉट इन एक्स, ट्रू।
सेलेक्ट द इनवैलिड ऑप्शन फॉर कमेंट्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग भाषाओं में कमेंट्स के लिए अमान्य विकल्प का चयन करें। प्रोग्रामिंग भाषाओं में कमेंट्स के लिए अमान्य विकल्प का चयन करें तो इसका ऑप्शन ए सही है। पाइथन डज नॉट सपोर्ट सिंगल लाइन कमेंट। पाइथन या जैसे सिंगल लाइन कमेंट को सपोर्ट नहीं करता तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो पाइथन में कमेंट कोड की वे लाइन है जिन्हें प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में इंटरप्रेटर द्वारा अनदेखा इग्नोर्ड कर दिया जाता है। पाइथन में हैश जैसे सिंगल लाइन कमेंट्स को सपोर्ट करता है। पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट्स हैश टैग सिंबल से शुरू होती है जिससे कोई स्पेस नहीं होता है। पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए सिंटैक्स नहीं है। मल्टी लाइन कमेंट्स जोड़ने के लिए प्रत्येक लाइन में हैश टैग इंसर्ट कर सकते हैं। HTML इज लैंग्वेज। तो HTML कौन सा लैंग्वेज है? तो HTML मार्कअप लैंग्वेज है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप प्रकार की भाषा है। HTML वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेजेज को तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है जिसमें हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? तो HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो HTML का विस्तृत रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। यह एक वेब डेवलपमेंट की भाषा है जो वेब पेजों को बनाने और संचारित करने के लिए उपयोग की जाती है। यह टैगों का उपयोग करके टेक्स्ट, इमेज, लिंक, वीडियो आदि को प्रदर्शित करने का तरीका प्रदान करती है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू नमी नैन ड्राई एट्रीब्यूट्स। नम पाई नैन ड्राई एट्रीब्यूट्स के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। तो इसका जो है गलत होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नैन ड्राई साइज विल डिस्प्ले डेटा टाइप ऑफ द एरेज एलिमेंट्स। नैन ड्राई आपको एरे के एलिमेंट की कुल संख्या बताएगा, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो नम पाई नैन ड्राई एट्रीब्यूट्स नम पाई एरे के गुण है जो एरे के शेप, साइज, डेटा टाइप, डायमेंशन आदि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। नैन ड्राई साइज एरे में डेटा टाइप एलिमेंट की कुल संख्या प्रदर्शित करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू क्लोज अ फाइल इन पाइथन। निम्नलिखित में किस फंक्शन का उपयोग पाइथन में फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है? तो यह जो क्लोज फंक्शन, तो इसका ऑप्शन सी से। तो क्लोज फंक्शन का उपयोग पाइथन में फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है। इन वेब डिजाइनिंग एंड द पब्लिशिंग व्हाट डज CSS स्टैंड फॉर? वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग में CSS का पूर्ण रूप क्या है? तो CSS का फुल रूप कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, तो इसका ऑप्शन बी से कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS का पूर्ण रूप कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। यह एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका उपयोग HTML जैसे मार्कअप लैंग्वेज में लिखे गए डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन का निर्माण वर्णन करने के लिए किया जाता है। CSS का उपयोग HTML एलिमेंट की अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जैसे कि फॉन्ट, कलर, साइज और टेक्स्ट का स्पेस, पेज का बैकग्राउंड कलर और लेआउट। Python allows using the popular data interchange format called JSON. What does JSON stand for? तो Python JSON नामक लोकप्रिय डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट का उपयोग करने की सुविधा देता है। JSON का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप जो है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। JSON का पूर्ण रूप जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है। यह एक हल्का लाइट वेट इंटरचेंज फॉर्मेट है। JSON यूजर के लिए पढ़ना लिखना आसान है, जो मशीनों के विश्लेषण और उत्पादन करना आसान है। व्हाट आर पाइथन फाइल्स कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट कॉल्ड? पाइथन डेफिनेशन और स्टेटमेंट युक्त पाइथन फाइलों को क्या कहा जाता है? तो इसको जो मॉड्यूल्स कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो पाइथन मॉड्यूल्स एक फाइल है जिसमें पाइथन डेफिनेशन और स्टेटमेंट शामिल होते हैं। एक मॉड्यूल फंक्शन, क्लास और वेरिएबल्स को परिभाषित कर सकता है। एक मॉड्यूल में रन करने योग्य कोड भी शामिल हो सकता है। सेलेक्ट द इनवैलिड कंपैरिजन ऑपरेशन यूज्ड इन पाइथन। पाइथन के उपयोग किए जाने वाले अमान्य कंपैरिजन ऑपरेटर का चयन करिए। तो यह जो है इज इक्वल टू होता है, एंड इज इक्वल टू। पाइथन में कई कंपैरिजन ऑपरेटर जिनका उपयोग दो मानों की तुलना करने के लिए किया जाता है, जैसे नेम ऑपरेटर एग्जाम्पल, तो इक्वल का जो है एक्स इज इक्वल टू, नॉट इक्वल का ऐसा होगा, ग्रेटर देन का ऐसा होगा, तथा पाइथन में उपयोग किए जाने वाले अमान्य कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। इन पाइथन टू गेट द लास्ट आइटम इन अ लिस्ट नो मैटर हाउ लॉन्ग द लिस्ट इज यू कैन यूज एन इंडेक्स ऑफ। तो यह जो -1 होगा। पाइथन में किसी लिस्ट में अंतिम आइटम प्राप्त करने के लिए चाहे लिस्ट कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आप किस इंडेक्स का उपयोग कर सकते हैं? तो यह तो -1 का। तो पाइथन में लास्ट इंडेक्सिंग एक निगेटिव इंडेक्सिंग का उपयोग करके लिस्ट के अंतिम एलिमेंट को एक्सेस करने का एक तरीका है। पाइथन में लिस्ट जीरो
इंडेक्स्ड होती है, जिसका अर्थ है कि लिस्ट पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0, दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स 1 और इसी तरह निगेटिव इंडेक्सिंग का उपयोग करके किसी लिस्ट को अंतिम एलिमेंट तक पहुंचने के लिए इंडेक्सिंग -1 का उपयोग करते हैं। यह इंडेक्स लिस्ट के अंतिम एलिमेंट का संदर्भित करते हैं। द फ्रंट एंड ऑफ वेबसाइट इज बिल्ट विथ ऑल ऑफ फॉलोइंग लैंग्वेज एक्सपेक्ट। किसी वेबसाइट का अग्रांत फ्रंट एंड को छोड़कर निम्नलिखित सभी भाषाओं के साथ बनता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। SQL, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो किसी वेबसाइट का फ्रंट एंड वह भाग होता है जिसे यूजर देखते हैं और उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसे HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करके बनाया जाता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग रिलेशंस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDMS में डेटा के साथ संचार और मैनिपुलेशन करने के लिए किया जाता है। SQL का उपयोग कई वेब एप्लीकेशन के बैक एंड को पावर देने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर क्लासेज डज नॉट W3 CSS नॉट प्रोवाइड। निम्नलिखित में कौन सी बॉर्डर वर्ग W3 CSS प्रदान नहीं करता है, तो यह जो है W3 बॉर्डर सेंटर, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो W3 CSS निम्नलिखित बॉर्डर क्लास प्रदान करता है। W3 बॉर्डर किसी एलिमेंट में बॉर्डर जोड़ता है। W3 बॉर्डर टॉप किसी एलिमेंट में शीर्ष टॉप बॉर्डर जोड़ता है। W3 बॉर्डर राइट किसी एलिमेंट में दायां बॉर्डर जोड़ता है तथा बॉर्डर 3 बॉटम किसी एलिमेंट में निचला बॉटम जोड़ता है। W3 बॉर्डर लेफ्ट किसी एलिमेंट में बायां बॉर्डर जोड़ता है। W3 बॉर्डर किसी सभी बॉर्डर को हटाता है। W3 बॉर्डर सेंटर बॉर्डर क्लास में W3 CSS प्रदान नहीं करता है। विच CSS सेलेक्टर इज यूज टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर यूनिक एलिमेंट। निम्नलिखित में से किस CSS सेलेक्टर का उपयोग किसी विशेष अद्वितीय अवयव यूनिक एलिमेंट को विनिर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी होगा ID सेलेक्टर, तो इसका ऑप्शन डी होगा। तो ID सेलेक्टर किसी विशिष्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए HTML एलिमेंट की ID एट्रीब्यूट का उपयोग करता है। किसी पेज के भीतर किसी एलिमेंट की ID यूनिक होती है, इसलिए ID सेलेक्टर का उपयोग एक विशिष्ट ID वाले एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए एलिमेंट की ID का एक हैशटैग कैरेक्टर लिखें। तो विच डेटा टाइप इज मोस्टली रिटर्न बाय फैच कॉल मेथड इन पाइथन MySQL कनेक्टिविटी, सेलेक्ट द मोस्ट कॉमन आंसर। तो पाइथन MySQL कनेक्टिविटी में फैच मेथड द्वारा कौन सा डेटा टाइप अधिकांशतः रिटर्न होता है, सर्वाधिक सामान्य उत्तर का चयन कीजिए। तो यह जो है इसका ऑप्शन बी होगा। ए लिस्ट ऑफ टपल्स आर एन एम्प्टी लिस्ट इफ़ नो मोर रोज आर अवेलेबल। ए लिस्ट ऑफ टपल या एन एम्प्टी लिस्ट अगर कोई रो उपलब्ध ना हो, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो फैच ऑल मेथड क्वेरी परिणाम सेट की सभी या सभी शेष पंक्तियों को प्राप्त कर सकती है और टपल की एक लिस्ट रिटर्न करती है। यदि कोई और पंक्ति उपलब्ध नहीं है तो यह एक खाली लिस्ट लौटाती है। यदि उसी कनेक्शन का उपयोग करके नए कथनों को निष्पादित करने से पहले वर्तमान क्वेरी के लिए सभी पंक्तियों को प्राप्त करना होगा। विच स्ट्रिंग मेथड आउट ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज ब्रेक द स्ट्रिंग इनटू 3 पार्ट्स इन पाइथन। एक पाइथन प्रोग्राम में निम्नलिखित में कौन सा स्ट्रिंग मेथड हमेशा स्ट्रिंग को 3 हिस्सों में विभाजित करेगा, तो इसका ऑप्शन बी से होगा पार्टीशन। तो इसका ऑप्शन बी से होगा पार्टीशन। तो पार्टीशन मेथड स्ट्रिंग की खोज करती है और स्ट्रिंग को 3 एलिमेंट वाले टफल में विभाजित करती है। पहले एलिमेंट में निर्दिष्ट स्ट्रिंग से पहले का भाग होता है, दूसरे एलिमेंट में निर्दिष्ट स्ट्रिंग होती है, तीसरे एलिमेंट में स्ट्रिंग के बाद का भाग होता है। MyStr, YCT, MyList, MyPartition, प्रिंट आउटपुट YCT। तो निम्नलिखित कंसीडर द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑफ ए लिस्ट। एक लिस्ट के लिए निम्नलिखित में असाइनमेंट चयन करिए। तो L = 10, 20, 30, 40, 50, 60। विच प्रिंट स्टेटमेंट ऑप्शन विल डिस्प्ले द कंटेंट इन फॉलोइंग वे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट स्टेटमेंट नीचे दिए गए आउटपुट को दर्शाएगा, तो 60, 10, 20, 30, 40, 50। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा प्रिंट। तो L- तो जिसमें L- लिस्ट के आखिरी एलिमेंट को दर्शाता है जो 60 है। L-1 इसका अर्थ है कि इसे एक लिस्ट के रूप में दर्शाया गया L60। L-1 लिस्ट के पहले एलिमेंट से लेकर आखिरी से एक कम एलिमेंट तक की सब लिस्ट देता है, जबकि 10, 20, 30, 40, 50 है। इस तरह L-1 L-1 का परिणाम 60 + 10, 20, 30, 40, 50 होगा, जो 60, 10, 20, 30, 40, 50 के बराबर होती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन में निम्नलिखित में से ऑपरेटर का सही प्रेसिडेंस क्या है, तो यह जो ब्रेसेज, नॉट एंड आर है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। पाइथन में ऑपरेटरों की सही प्राथमिकता ब्रेसेस कोष्ठक अभिव्यक्ति को समूहीकृत करने या संचालन को
क्रम को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑपरेटर का उपयोग बूलियन निषेध के लिए किया जाता है। हैशटैग ऑपरेटर का उपयोग यदि दोनों ऑपरेंड सत्य हो तो ट्रू रिटर्न देता, और ऑपरेटर का उपयोग यदि दोनों में से कोई भी ऑपरेंड सत्य हो तो ट्रू रिटर्न करता है। निम्नलिखित में आउटपुट क्या है? तो एन एरे 2, 3, 10, 20 तथा a+1। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 3, 4 और 11 और 21। तो दिया गया कोष्टक 2, 3, 10, 20 मानों के साथ एक NumPy सारणी बनाता है और फिर सारणी के प्रत्येक एलिमेंट को जोड़ता है। यहाँ कोड का आउटपुट 3, 4 और 11 और 21 है। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ मल्ट प्लॉट लिव प्लॉट्स? मल्ट प्लॉट लिव प्लॉट्स का डिफ़ॉल्ट कलर क्या है? तो यह जो ब्लैक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो मल्ट प्लॉट में प्लॉट्स के डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक होता है। जब आप कोई प्लॉट बनाते हैं और उसमें कलर स्पेसिफाई नहीं करते तो मल्ट प्लॉट ऑटोमेटिकली ब्लैक कलर का उपयोग करता है। विच मॉड्यूल इज रिक्वायर्ड टू बी इम्पोर्टेड इन अ पाइथन प्रोग्राम टू यूज मीन मीडियन एंड द मोड मेथड? एक पाइथन प्रोग्राम में मीन, मीडियन और मोड मेथड का प्रयोग करने के लिए कौन सा मॉड्यूल का ज़रूरत होता है? तो यह जो स्टैटिस्टिक्स का होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो पाइथन में मीन, मीडियम और मोड की गणना करने के लिए स्टैटिस्टिक मॉड्यूल का उपयोग कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में इन 3 फंक्शंस के लिए पहले से बने मेथड्स उपलब्ध हैं। स्टैटिस्टिक मीन निकालना तथा स्टैटिक मीडियम मीडियम निकालता है तथा स्टैटिक मोड मोड निकालता है। व्हाट इज द फॉलोइंग कोड रिजल्ट इन इम्पोर्ट NumPy? ए NumPy 1223 वी नेप्ट एरे 1020। निम्नलिखित कोड का रिजल्ट क्या होगा? तो यह जो पीजीटी का क्वेश्चन है जो कंप्यूटर में, तो ऐसा नहीं आएगा क्योंकि ये कंप्यूटर से संबंधित पीजीटी में था। पाइथन में ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भी EMRS पीजीटी का है, ये सब पीजीटी का नहीं आते हैं। ये देखिए, ये भी कंप्यूटर से जो पीजीटी हैं आप देख सकते हैं वो क्वेश्चन है। तो ये हम लोग जनरल एग्जाम के लिए कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। ये भी EMRS पीजीटी, ये भी EMRS पीजीटी। पाइथन डिक्शनरी में इनमें कौन सा मेथड फंक्शन वैध नहीं है? तो इसका जो पाइथन डिक्शनरी में रिमूव मेथड मान्य नहीं है क्योंकि रिमूव मेथड सूचियों से संबंधित है। इसका उपयोग सूची में निर्दिष्ट मान की पहली घटना को हटाने के लिए किया जाता है। फॉर द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट, निम्नलिखित पाइथन स्टेटमेंट को देखें। मैसेज गुड बाय, व्हाट सेल, ये भी EMRS पीजीटी में है। ये सब EMRS पीजीटी में पूछा गया है जो कि जनरल एग्जाम के कंप्यूटर में नहीं आता है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन छोड़ते चलते हैं। तो देखिए, ये भी EMRS पीजीटी में है। ये सब इसमें जो है EMRS पीजीटी में है। ये भी EMRS पीजीटी में है। देखिए, ये भी EMRS पीजीटी में है। तो दोस्तों, ये सब टफ क्वेश्चन है कि जो कि जनरल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं, दिखाते चलते हैं। ये सब अभी यहाँ EMRS पीजीटी में चल रहा है। एक पाइथन प्रोग्राम में CSV फाइल में एक लाइन का कंटेंट लिखने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मेथड प्रयोग में लाया जाएगा? तो यह जो है राइट रो मेथड प्रयोग में लाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। राइट रो मेथड का उपयोग किसी एकल पंक्ति को CSV फाइल में लिखने के लिए किया जाता है। यह एक लिस्ट या टफल को इनपुट के रूप में लेता है जहां लिस्ट या टफल का प्रत्येक एलिमेंट CSV पंक्ति में एक फील्ड में मेल खाता है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्लो चार्ट एंड द फाइंड द आउटपुट। निम्नलिखित फ्लो चार्ट का अवलोकन करें और उसका आउटपुट बताएं। तो स्टार्ट A=100, S=0। तो इसका आउटपुट, तो ये सब EMRS पीजीटी में पूछा गया है क्योंकि उस समय जो कंप्यूटर के पीजीटी हैं उसमें पूछा जाता है। तो उसमें बहुत टफ पूछा जाता है क्योंकि आप कंप्यूटर से पीजी करते हैं, तो इतना टफ जनरल एग्जाम में नहीं आएगा। तो एक पाइथन प्रोग्राम में एक बाइनरी फाइल से रीड करने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग में लाया जाएगा? तो यह जो रीड मेथड लाया जाएगा, तो इसका ऑप्शन ऐसे है। तो पाइथन में बाइनरी फाइल से पढ़ने के लिए ओपन फंक्शन का उपयोग करके फाइल को बाइनरी मोड में खोलते हैं और फिर पढ़ने के लिए रीड मेथड का उपयोग करते हैं। What is the minimum and the maximum value will be generated for following Python statement? Print random
रैंड रेंज 100 प्लस 1। निम्नलिखित में पाइथन स्टेटमेंट में न्यूनतम और अधिकतम वैल्यू ज्ञात करें। तो यह जो 1 से 100 तक है तो इसका ऑप्शन ए सही। तो रैंडम रेंज 100 प्लस 1 स्टेटमेंट में रैंडम रेंज 100 0 से 99 तक की संख्याएं जनरेट करता है, एक जोड़ते हैं तो यह 1 से 100 तक की संख्या देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज वैलिड आइडेंटिफायर इन पाइथन। निम्नलिखित में किसे पाइथन में एक वैलिड आइडेंटिफायर के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यह जो फर्स्ट नेम है तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो पाइथन में एक वैध आइडेंटिफायर बनाने के लिए नियम है, आइडेंटिफायर में केवल अक्षर ए से जेड अंडरस्कोर की शुरुआत किसी संख्या में नहीं हो सकती है। पाइथन के कीवर्ड का उपयोग आइडेंटिफायर के रूप में नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर्स इन अ पाइथन कोड विल रिजल्ट इन एरर। पाइथन कोड में निम्नलिखित फंक्शन हेडर्स में से किसका परिणाम एरर होगा। तो यह जो डेफ कंप्यूटर तो x = 100 y = 10 इन जेड। पाइथन में फंक्शन डेफिनेशन में डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट को केवल दाएं से बाएं की ओर सेट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यदि किसी आर्गूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की गई है तो उसके दाएं तरफ के सभी आर्गूमेंट के लिए भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। जैसे डेफ कंप्यूटर x = 100 y = 10 जेड, यह एक एरर देगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट के बाद जेड के लिए कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग डिक्शनरी। निम्नलिखित डिक्शनरी पर विचार कीजिए। तो नम 10 10 100 100 डेसिमल व्हाट सेल बी। तो ये सब टफ क्वेश्चन है जो कि हमारे पीजीटी में पूछा गया है, ये सब भी देखिए। हाँ, अब यूपीएसएससी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया। अपाचे होम फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा कौन सा भाषा में लिखा गया है। तो अपाचे होम फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा जो है जावा में लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जावा। तो अपाचे हुडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा जावा भाषा में लिखा गया जिसमें सी से कुछ मूल कोड और कमांड लाइन उपयोगिताओं को सेल स्क्रिप्ट के रूप में लिखा गया। विच एमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू पाइथन। पाइथन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य नहीं है। पाइथन केस सेंसिटिव नहीं है। दूसरा, पाइथन ब्लॉक्स और नेक्स्ट ब्लॉक्स के इंडेंटेशन का उपयोग करता है। तो इसका केवल ए सही होगा। तो इसका ऑप्शन डी है। पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसका मतलब वेरिएबल और वेरिएबल समान नहीं है। पाइथन इंडेंटेशन एक कोड लाइन की शुरुआत में स्पेस को संदर्भित करता है। पाइथन इंडेंटेशन का उपयोग कोड ब्लॉक और नेक्स्ट ब्लॉक को इंडिकेट करने के लिए करता है। इफ़ 5 इज ग्रेटर देन 2 प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2 आउटपुट 5 इज ग्रेटर देन 2। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन रूल इन पाइथन। निम्नलिखित में कौन पाइथन में एक फंक्शन नियम नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अ फंक्शन इज कंपल्सरी स्टेटमेंट। किसी फंक्शन का पहला कथन अनिवार्य कथन है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो पाइथन में फंक्शन नियम निम्नलिखित में से फंक्शन ब्लॉक कीवर्ड डेफ से शुरू होते हैं और इसके बाद फंक्शन नाम और कोष्टक होते हैं। किसी भी इनपुट पैरामीटर या तर्क को इन कोष्टक में रखा जाना चाहिए। आप इन कोष्टकों के अंदर पैरामीटर भी परिभाषित कर सकते हैं। किसी फंक्शन का पहला कथन एक वैकल्पिक हो सकता है। प्रत्येक फंक्शन के भीतर कोड ब्लॉक एक कॉलन से शुरू होता है और इंटेंड होता है। स्टेटमेंट रिटर्न एक्सप्रेशन एक फंक्शन से बाहर निकलता है, वैकल्पिक रूप से कॉलर को एक एक्सप्रेशन वापस भेज रहा है बिना किसी आर्गुमेंट के। एक रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न के समान होता है। जावा स्रोत कोड जो जावा कोड है को आरंभिक रूप में किस रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो यह जो बाइट कोड में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी से। तो जावा बाइट कोड अथवा वर्चुअल मशीन के लिए इंस्ट्रक्शन का समूह होता है। यह असेंबलर की तरह कार्य करता है। कुछ विशेष स्थिति में जावा बाइट कोड क्लास फाइल के रूप में मशीन कोड होता है। इन प्रोग्रामिंग विच एमंग द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ फंक्शन हेडर। प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन हेडर का भाग है। तो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम तथा पैरामीटर लिस्ट। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ए बी सी तीनों सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। प्रोग्रामिंग में फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, रिटर्न ये सभी फंक्शन हेडर के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू फंक्शन आर्गूमेंट इन पाइथन अलाउ यू टू स्किप आर्गूमेंट्स आर प्लेस देम आउट ऑफ ऑर्डर बिकॉज द पाइथन इंटरप्रेटर इज एबल टू यूज द कीवर्ड्स प्रोवाइडेड टू मैच द वैल्यू विथ पैरामीटर्स। पाइथन में फंक्शन तर्कों के संदर्भ में आपको तर्कों को छोड़ सकते हैं या उन्हें क्रम से बाहर कर सकते हैं क्योंकि पाइथन दुभाषिया प्रदान किए गए कीवर्ड का उपयोग मापदंडों के साथ मूल्यों से मेल खाने में सक्षम है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कीवर्ड आर्गूमेंट्स। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कीवर्ड आर्गूमेंट्स। पाइथन में कीवर्ड आर्गूमेंट फंक्शन कॉल से संबंधित है। जब आप किसी फंक्शन कॉल में कीवर्ड आर्गूमेंट का उपयोग करते हैं तो कॉलर पैरामीटर नाम से आर्गूमेंट की पहचान करता है। यह आपको आर्गूमेंट्स को छोड़ने या उन्हें क्रम
से बाहर करने की अनुमति देता है, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर पैरामीटर के वैल्यू से मेल खाने के लिए प्रदान किए गए कीवर्ड का उपयोग करने में सक्षम है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेफ इज वी नंबर ऑफ वर्टिसेज ई नंबर ऑफ एज। DFS में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? V वर्टिसेस की संख्या, E एडसेस की संख्या क्या है? तो यह जो O V प्लस E होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो यदि ग्राफ की एडजेंसी लिस्ट का उपयोग करके कार्यान्वित किया गया, प्रत्येक नोड अपने सभी एडजेसेंट एज एक सूची बनाए रखता है, तो प्रत्येक नोड के लिए सभी पड़ोसियों को लाइनर समय में केवल एक बार खोज सकता है। दिए गए ग्राफ के लिए सभी नोड्स एडजेसेंट लिस्ट के आकारों का योग, ER किनारों की कुल संख्या तथा E वर्टिसेस की संख्या, DFS की जटिलता कॉम्प्लेक्सिटी तथा OE इक्वल टू V प्लस E होगी। विच एमंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिटन इन फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ बीट्स। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बीट्स की धारा के रूप में लिखी है? तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज HL कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली वह भाषा है जिसमें अंग्रेजी अक्षरों, संख्याओं व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यह किसी भी प्रकार के प्रोसेसर पर कार्य कर सकती है। यह प्रोग्रामिंग भाषा बीट्स की धारा के रूप में लिखी गई है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? तो जो कोबोल, पास्कल तथा बेसिक, ये सभी जो हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो प्रोग्रामिंग भाषा एक कृत्रिम भाषा है। इस भाषा का प्रयोग विशेषतः संगणकों के साथ किया जाता है। इस समय लगभग 2500 प्रोग्रामिंग भाषाएं मौजूद है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रान, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, लिप्स इत्यादि। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। निम्नलिखित में कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है? तो जो उबुंटू है, उबुंटू स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, जबकि एक्सेल, कैल्सी तथा VC कैल्सी यह जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। उबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबुंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे लोकप्रिय है। यह डेबियन लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे 2004 में लॉन्च किया गया था। द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज, तो प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रान है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो उच्च स्तरीय भाषाओं को विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। इस कंपनी ने फोर्ट्रान नाम की पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया। इस भाषा का उपयोग विस्तृत रूप से उपयोग न्यूमेरिकल तथा साइंटिफिक गणना में किया जाता है। इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल यूज। निम्नलिखित वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? तो यह जो फोर्ट्रान है, तो इसका ऑप्शन डी सही। तो फोर्ट्रान एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका प्रयोग वैज्ञानिक तथा गणितीय उपयोग के लिए किया जाता है। इस भाषा का विकास 1957 में हुआ था। यह अंग्रेजी के शब्द फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। विच ऑफ दीज इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सा स्क्रिप्टिंग भाषा है? तो जो पर्ल है, पर्ल एक स्क्रिप्टिंग भाषा है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, पर्ल। तो पर्ल एक इंटरप्रिंटेड डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका प्रयोग मुख्यतः नेटवर्क प्रोग्रामिंग, फाइनेंस और बायो इन्फॉर्मेटिक में किया जाता है। यह एक स्क्रिप्टिंग भाषा है। विच वन इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह जो फोर्ट्रान है, फोर्ट्रान जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन बी से। फोर्ट्रान का पूरा नाम फार्मूला ट्रांसलेशन है। इसका प्रयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और अंकगणितीय गणनाओं हेतु किया जाता है। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वेयर फोर्ट्रान एंड कोबोल लैंग्वेज फर्स्ट यूज। फोर्ट्रान और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था? तो यह जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो फोर्ट्रान और कोबोल उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में सबसे पहले इन भाषाओं का उपयोग हुआ था। फोर्ट्रान भाषा का उपयोग वैज्ञानिक और गणितीय अनुप्रयोगों के प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। कोबोल भाषा व्यावसायिक भाषा है। इन द कंप्यूटर फील्ड फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रान किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह जो है फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रान का प्रयोग फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास वर्ष 1950 के दशक में हुआ था। इसका उपयोग व्यापक रूप से वैज्ञानिक और गणितीय अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। फोर्ट्रान 1957 में जॉन बैकस द्वारा विकसित किया गया था। कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रान इज अप्रोप्रिएट फॉर। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो यह जो साइंस के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। इसका ऑप्शन सी है। फोर्ट्रान का पूरा नाम फार्मूला ट्रांसलेशन है। यह एक उच्च स्तरीय भाषा जिसका प्रयोग वैज्ञानिक गणनाओं हेतु किया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में विषम विकल्प का ज्ञात करें। तो कौन सा विकल्प ऑड है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, फोर्ट्रान। तो पास्कल, फोर्ट्रान, बेसिक तीनों को कंपाइल कराया जाता है, अर्थात तीनों में कंपाइलर का प्रयोग होता है, लेकिन पाइथन में इंटरप्रेटर का प्रयोग होता है।